उपरोक्त या उपर्युक्त, यदि आप हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं तो इन दोनों शब्दों से आपका वास्ता अवश्य पड़ा होगा। इन दोनों शब्दों को देखकर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों ही शब्दों में दूसरा शब्द उक्त है। अब उक्त के साथ में जो पहला शब्द जुड़ा है उसी से इसकी सही वर्तनी का ज्ञान होगा। सबसे पहले बात करते हैं उक्त की। उक्त जो कि संस्कृत का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है कहा गया। अब संस्कृत में ही ऊपर के लिए एक शब्द होता है उपरि, से आपने सुना होगा सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर। इसमें भी सर्व के साथ उपरि शब्द जुड़ा है। तो अब आते हैं हमारे इन दोनों शब्दों की बनावट पर। यदि हम उपरोक्त को सही मानते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उक्त से पहले वाला शब्द जो है वो है ऊपर, यानी कि ऊपर जमा उक्त बन गया उपरोक्त। संस्कृत का उपरि शब्द हिंदी में आते आते तो ऊपर हो जाता है। तो यदि हम उपरोक्त को सही मानते हैं तो ये होना चाहिए ऊपर जमा उक्त यानी उपरोक्त, पर शब्द तो उपरोक्त है, तो इसका मतलब ये शब्द तो सही नहीं है। अब आते हैं उपर्युक्त पर। इस शब्द में उक्त से पहले उपरि शब्द जुड़ा है। उपरि के साथ में उक्त मिलता है तो शब्द बन जाता है उपर्युक्त। पर एक मिनट, यहाँ उपर्युक्त में ये एक्स्ट्रा य कहाँ से आया? तो ये जो य है ये आया है यण संधि के नियम से। संधि में यदि पहला शब्द इ या ई पर समाप्त हो रहा है और अगला शब्द किसी न किसी स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो उस समय पर पहला ई और दूसरा स्वर मिलकर य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर उपरी का ई और उक्त का उ मिलके बन गया यू, और जो स्वर रहित र रह गया वो रेफ के रूप में य के ऊपर आ जाता है। तो अब क्या बन गया हमारा शब्द? उपर्युक्त। अब ये तो हमने जान लिया कि सही वर्तनी है उपर्युक्त यानी ऊपर कहा गया। उपरोक्त गलत वर्तनी है। पर उपर्युक्त से ही मिलता जुलता एक और शब्द आता है जो है उपयुक्त। यदि आप जानते हैं कि उपयुक्त शब्द कैसे बनता है और इसका क्या अर्थ होता है तो कमेंट में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट लिखकर बताइए कि आप और किन किन शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।